लेकिन अब केवल विपक्ष की आदत हो गई कि नरेंद्र मोदी फोबिया या आरएसएस फोबिया या बीजेपी फोबिया उनके दिमाग में है। वास्तव में यह बजट देश को मजबूत बनाते हुए विश्व में एक अलग शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला संगठन की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। बैठक में समर्पण निधि महाअभियान, सशक्त मंडल अभियान व 15 फरवरी को जयपुर में होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की महत्वपूर्ण बैठक एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें समर्पण निधि महाअभियान, सशक्त मंडल अभियान और आगामी 15 फरवरी को जयपुर में होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि हमने भी रीट की परीक्षा करवाई थी। हमने सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को संयोजक व सह संयोजक बनाया, जबकि कांग्रेस ने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पदाधिकारियों को संयोजक बनाया, जिससे धांधली में कांग्रेस के नेताओं का होना स्वाभाविक है। एसओजी की जांच में भी सामने आया है कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन एसओजी राजस्थान पुलिस का ही एक अंग है। ऐसे में एसओजी कभी भी सरकार के मंत्री व मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर सकती। ऐसे में इस धांधली की सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जिसका ये पहला बजट संसद में पेश हुआ, तो भारत जब अपने 100 वर्ष पूरे करेगा उस समय हमारा भारत कैसा होगा, विश्व के अंदर विशिष्ट पहचान वाला हो। इसलिए यह बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है, नए भारत के निर्माण का बजट है। और इसके अंदर जहाँ रोज़गार के अवसरों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें अधिकतम आधारभूत संरचना पे खर्चा हो रहा है और साथ में अधिकतम निवेश, सार्वजनिक निवेश उसके लिए आ रहा है। और विशेष रूप से एमएसएमई के लोगों को अधिक से अधिक सहयोग देकर के, आर्थिक सपोर्ट देकर के उनमें 2,30,000 करोड़ ऐसा एमएसएमई में अंदर लोगों को सहयोग किया जा रहा है, ताकि उद्योग मजबूत होंगे तो सबसे ज़्यादा रोज़गार वहाँ मिलेंगे। इसलिए रोज़गार पे ध्यान दिया गया है। जो हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि साहब इसे रोज़गार का कुछ नहीं है, इसे सर्वाधिक रोज़गार का यदि बजट कहा तो मोदी जी के बजट को कहा जा सकता है। इसलिए यह बजट हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ करके क्रांति करने वाला है। इसलिए राज्यों में भी कैसा, राज्यों को क्या मिला, राज्यों को 1 लाख करोड़ का इसमें सहयोग का भी प्रावधान है, जिसमें राजस्थान का भी है। ऐसा नहीं कि राजस्थान को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब केवल विपक्ष की आदत हो गई कि नरेंद्र मोदी फोबिया या आरएसएस फोबिया या बीजेपी फोबिया उनके दिमाग में है। वास्तव में यह बजट देश को मजबूत बनाते हुए विश्व में एक अलग शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे, ताकि हम जब 100 वर्ष के हो जाएं हमारी आज़ादी को, उस हमारा देश सुसंपन्न, एक अच्छा आत्मनिर्भर, अपने पाँव पे खड़ा होने वाला और हमारे यहाँ का युवा विश्व के अंदर एक प्रकार का अपना डंका बजाने वाला। दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने सशक्त मंडल अभियान पर अपना विषय रखते हुए कहा कि यह अभियान संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। यदि हम अपने मंडल को मजबूत कर लेते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा संगठन ही हमारी ताकत है। ऐसे में यदि हम सशक्त मंडल में सफल होते हैं तो हमारा संगठन स्वतः ही सशक्त होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने वाला है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हमारा भारत की तस्वीर कैसी हो, हम कैसा भारत को कैसा देखना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने 5 स्तंभों पर अपने पूरे बजट को स्थापित किया है। उन 5 स्तंभों में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जो है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 मिलियन हो, और उस नाते से एमएसएमई को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, उस एमएसएमई को जिसका रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए इस अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। तो आत्मनिर्भर भारत में ये सभी
जो उद्यम है वो स्थापित हो रहे हैं, उसमें रोजगार भी मिल रहा है, तो रोजगार की दृष्टि से भी बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को अपनी अर्थोपार्जन के लिए रोजगार भी मिल रहा है, और हम इंडस्ट्री के माध्यम से इन चीज़ों की पूर्ति कर पा रहे हैं, हमारी सेना की पूर्ति कर पा रहे हैं, और हम उनको विदेश में भी दे पा रहे हैं। तो सभी फिल्में से ये समावेशी बजट है। महिलाओं के क्षेत्र में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रमोन्नत करने की बात कही गई है। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना के तहत करोड़ों रुपयों का प्रोविज़न किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में चाहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे मजदूरी के क्षेत्र में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हर जगह ये बजट जो है वो समावेशी बजट है, और आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये आम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, आम लोग इसके पात्र हैं। इतनी बात करके मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। सांसद भागीरथ चौधरी ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2021-22 की विवेचना करते हुए कहा कि इस बजट से भारत के प्रत्येक आमजन को भविष्य में बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बजट को आगामी 25 वर्ष की दूरगामी सोच को लेकर बनाया गया है। यह बजट सर्व समाज के हितार्थ बनाया गया बजट है। और इतना विजन लेकर इस बजट को बनाया गया है। इसलिए नहीं तो मैंने कहा ना, इस वस्तु के दाम बढ़ा दिए, इस वस्तु के दाम बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। शक्ति इसको गति देने के लिए, इसको पुष्टता देने के लिए इसको इस तरह से बनाया गया है। संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को आगामी 15 फरवरी को विधानसभा घेराव में अजमेर से ज़्यादा संख्या में लेकर जाने का आग्रह किया। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने कहा कि सभी के सहयोग से अजमेर में अब तक के सभी कार्यक्रम सफल हुए हैं और अजमेर शहर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगामी 15 फरवरी को 5000 से ज़्यादा लोग जयपुर विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे। समर्पण निधि महाअभियान के संयोजक धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि अब तक लगभग 60 लाख रुपए की सहयोग राशि एकत्रित हो चुकी है एवं सभी के सहयोग से हम राजस्थान में प्रथम 3 स्थान में आने का प्रयास करेंगे। बैठक का संचालन जिला मंत्री संपत सांकला ने किया। धन्यवाद महामंत्री रमेश सोनी ने दिया। बैठक में महामंत्री वेद प्रकाश दादीच, उपमहापौर नीरज जैन, आनंद सिंह राजावत, जय किशन पारवानी, मोहन लालवानी, प्रकाश बंसल, महेंद्र जादव, हेमंत सांकला, सतीश बंसल, दीपेंद्र लालवानी, प्रभाष शर्मा, भवानी सिंह जेदिया, राजेश घाटे, हितेश डाबरिया, महेंद्र रावत, विपिन काबरा, गंगाराम सैनी, सत्यनारायण शर्मा, संदीप गोयल, अनुभव शर्मा, सोहन शर्मा, प्रेम प्रकाश, सुरेंद्र मंडरवाल, जयराम मालाकार, भारती श्रीवास्तव, अंकित गुर्जर, रचित कछावा आदि कई लोग मौजूद रहे।